हरे कृष्ण। तो आज हम चौराष्टकम नाम की सुंदर अष्टकम जो बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित है, इसको हम दोहराएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर अपने पहले जो सूत्र में कहते हैं कि ब्रजे प्रसिद्ध जान चुके हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है। हाँ, माखन चोरी और दूसरा हाँ गोपियों की वस्तु। सब कुछ चुरा लेता है हमसे। तो तीसरा है, कौन सा है। हाँ, हमारे सभी जन्म जन्मांतर के पाप को चुरा। यस माता जी। Put everybody on mute in Zoom, so सॉरी माता जी। stay on mute, माता जी, क्योंकि everybody is here. I'm asking. Okay. इस प्रकार से भगवान पहले यहाँ पे बता रहे कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, माखन को चुराते हैं। गोपांगनाम नाम च डुक्कुल चोरम, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। और अनेक जन्मों के अनेक जन्मार्जित पाप चूर्ण, उसमें बहुत सब पूरे जन्म जितने जन्म जन्मांतर के जो हमने पाप किए हैं, भगवान उसको चुरा लेते हैं, वो जो है उनको खत्म कर देते हैं। तो ऐसे चोरागण्यम पुरुषम नमामि, मैं ऐसे महान चोरों में से श्रेष्ठ चोर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं कि श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम तुलवाम्बुध श्यामलं कांति चोर। तो और क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे श्रीमती राधा रानी का भी हृदय को चुरा लेते हैं, जो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्री राधा रानी के हृदय को चुरा लेते। नवाम्बोध श्यामल कांति चोरम, ये सुंदर जो नवम अम्बुदा, ये नया जो मेघ है, बादल, जो कैसा बादल, जल से बारिश का जो भरा हुआ, उसका जो सौंदर्य है बहुत सुंदर है, लेकिन उसको भी भगवान जो है क्या करते हैं, चुरा देते हैं। पदाश्रितानां च समस्त चोरम, तो वे जो उनके पदाश्रित मन, जो उनके चरण कमलों के शरण में गए हैं, जो उनके चरण कमलों के शरण में हैं, वे क्या करते हैं, वो सब कुछ चुरा लेते हैं। तो ये चौरा गण्यम पुरुषम नमामि। आगे अकिंचन कृत अकिंचन कृत्य पदाश्रितम्य करोति भिक्षु पति के, अकिंचन सब कुछ छीन कर निर्धन बना देते हैं, भिक्षु बना देते हैं, रास्ते का भिखारी बना देते हैं, भिक्षु सब कुछ सब कुछ ले लेते हैं।
हमें भिक्षु बना देते हैं, भिखारी बना देते हैं। किसको किसको बना देते हैं? हाँ, जो उनकी शरण, जो उनके शरण में जाते हैं उनका सब कुछ ले लेते, हर ले, मन मना। तो जब भगवान ने कहा 15वें अध्याय में कि क्या बोले, निर्माण मोह जित संग। तब तो सोचने लगी, निर्माण मोह जित संग दोष अभी ये जो है नित्य आध्यात्म कैसे होगा? कोई प्रॉब्लम है, शरण में जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मोह खत्म हो जाएगा, ये मान खत्म हो जाएगा, ये धनहीन हो जाएंगे। जो इसका इतना लगाव है, तो भगवान सब कुछ चुरा ले। कुछ करने की जरूरत है, भगवान ही सब कुछ करते हैं जो उनके शरण में। करोति भिक्षु पतिगे हीन, रास्ते का भिखारी, उसे भिखारी और घर से रहित बना देता है। देखते जो भगवान के भक्त हैं, खास करके ब्रज भूमि में, they're busy talking over there, but they're saying, okay. तो करोति भिक्षु पतिगेह हीन, वृंदावन में जाएंगे, हम देखते हैं जो भगवान के चरण में है वो क्या है? भिक्षा, भिक्षु के जैसे रह रहे। सबसे धनवान व्यक्ति भी सब कुछ जो है छोड़ देता है। थोड़ा आगे आइए, जरा और आगे आइए, ताकि पीछे लोगों को बैठने के लिए जगह हो। Just call him, tell him to sit inside, send him. I mean, he will not see. You just tell him to come and see. आगे आ जाओ, वहां पे भी जगह है ना, जगह मत छोड़ो थोड़ा भी, एकदम नजदीक आ जाओ भगवान के। Sit down in the class, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसे ओके, नो मोर डिस्टर्बेंस प्लीज, नाउ जस्ट सिट डाउन। आगे से बैठिए ताकि जो लोग आ रहे हैं ना उनको जगह मिल जाए। सीपी कम एंड सिट हियर, प्लीज कम एंड सिट हियर। आगे आके बैठ जाओ सर, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी जगह। अभी यहाँ पे कोई आने वाले नहीं है। माता जी आप भी नजदीक आ जाओ, प्रभुपाद जी के एकदम पास बैठो, बस। okay. दिखता तो है ना सब? ओके फाइन, सॉरी। आज बीच में भी जगह है। whoever is at the door should be there to guide. Okay. तो अकिंचन, अकिंचन, अकिंचन मन जिसके पास कुछ नहीं, सब कुछ खो दिया, ऐसे व्यक्ति बना देते हैं, बिना घर बार कुछ नहीं। तो हम, ये बहुत ही जो है डरावना, शॉकिंग है ना। भगवान की भक्ति करेंगे तो सब कुछ तैयार होना है, हमारा सब जो भौतिक सपोर्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, वे क्यों ऐसे कर रहे हैं? अगर वे अब हमारे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं तो ही करेंगे। इसके लिए जो प्रतिज्ञ हम, जो उन्होंने चरण कमलों में पदाश्रितम, जो पदाश्रित है, जो भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से आश्रित है, और अगर हम भगवान के भक्त हैं और भक्ति कर रहे हैं और हमारा सब कुछ छीना जा रहा है, तो हम सोचते हैं अरे इतना भक्ति किया और सब कुछ जा रहा है। ये उल्टा हिसाब है, राइट? इनफेक्ट डर लगना चाहिए कि इतना सब प्रोग्रेस हो रहा है, इसका अर्थ नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस होगा। अगर हमको पता है जो, क्यों क्यों नहीं होगा? इतने महान भक्त है, राधा, राजा जनक महाराज महाजन है,
राजा है, उनके पास सब कुछ है, धन है, मान है, प्रतिष्ठा, पर उनको पता है, ये बात अगर हमको पता है कि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान हमें सब कुछ दे देंगे, अपने आप को दे देंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं, हमको चाहिए हमारा, हमारे परिवार, हमारा सुख, हमारा ये, हमारा वो कैसे होगा, तो फिर, और ऐसे करते हुए भक्ति करेंगे तो भी भगवान सब कुछ छीन लेंगे, क्योंकि उस हमको, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान के शरणागत होना और भगवान की कृपा मतलब वे सब कुछ ले रहे हैं, तो इसका कितना बड़ा बात है जो यहाँ पे बिल्वामंगी ठाकुर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। हम्म। तो वे क्या करेंगे, धन को ले लेंगे, स्टेटस को ले लेंगे, अपनी सुरक्षा को खत्म कर देंगे, कहीं के नहीं रह। तो ये सब भगवान की सबसे उत्तम कृपा। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत की चीजों के ऊपर जो है आश्रित है या आसक्त है, तब तक हम पूर्ण जो है रूप से भगवान की शरणागत नहीं हो सकते। इसीलिए तो गोपियों ने, और भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, सब कुछ चुरा लेंगे, कुछ रहा ही नहीं, मान ही नहीं रहा। तो भगवान ये, तो हमें क्या कर रहे हैं, वे हमें मान से मुक्त कर रहे हैं, मुझे हमें मोह से मुक्त कर रहे हैं, हमें आसक्ति से मुक्त को कर रहे हैं, निर्माण मोह ये अपने आप में कर लेते। तो ऐसा समय कि वो सब कुछ हमें पूरा खाली कर देते, कंगाल। तो ये भगवान ऐसे हैं। तभी आगे कहते हैं, यदा यदि अनामापि हृत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापरा, यदापि नामापि हरति अशेष, संपूर्ण नाम जो है, जिसने भगवान का नाम लिया है, तो इसीलिए भगवान के नामों की शक्ति है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने नामों के रूप में उपस्थित है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो यहाँ पे कह रही है ना, जिसने, जिसका सिर्फ नाम लेने से क्या होता है, गिरी प्रसारण, मतलब पहाड़, गिरी पर्वत जितना, पहाड़ जितना पाप है, वो क्या है, भस्म हो जाता है। सिर्फ भगवान का नाम, एक नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपना पूरी शक्ति डाल दी है, और वो शक्ति से हमारे सारे पर्वत जितने ऊंचे पाप, भरे भरे हुए पाप है, वो जो है नष्ट हो जाते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य रूपो न ननु चोर, ये बहुत आश्चर्यचकित चोर है, ये बहुत आश्चर्यचकित है। वो कैसे ये सब चुरा ले रहे, कैसे हमारे पाप, ये तो बहुत, हमारा पाप से हमें मुक्त होने के लिए कितना सब भोगना पड़ेगा, पापों का ढेर जो है उसको, और भगवान का नाम है एक क्षण में आजमी उदाहरण है। आजमी ने इतना सारा पाप किया कि लिस्ट जो है खत्म ही नहीं हो रहा, इतना पापी था। पर भगवान, उसने क्या किया, क्या किया आजमील ने, अंत में क्या किया, नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया अंत में,
बस एक नाम, और वो भी जो नाम है भगवान को नहीं, वो किसको पुकार रहा था, उसकी आसक्ति है किसके प्रति, क्योंकि हमारे आसक्ति किसके प्रति होती है, अपने बच्चों के प्रति होती है। तो उनके पुत्र का नाम क्या था? अभी कुछ 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 समय पहले ही हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के नाम जो है भगवान के नाम से, नारायण, राम, है ना, कृष्ण, घनश्याम, गिरधर, तो गिरधर लाल, और अभी पप्पू टप्पू, जॉली, और राजू, पिंकी विंकी, हाँ पिंकी विंकी, राइट। ये सब नाम, तो पिंकी विंकी उसका विंकिंग विंकिंग ही होएगा, हो गया, ब्लिंकी, ब्लिंकेट, खत्म। ब्लिंकेट मतलब फन, ब्लिंक करके, मतलब ये झपकी में खत्म, ये गया, ये मानव जीव। तो ये नाम में इतने, तो ऐसा चोर, आश्चर्य रूप नानु चोर, कि मैंने ऐसा चोर कभी देखा नहीं है, और सुना भी नहीं है ऐसा चोर, किसी ने सुना है ऐसा चोर? नहीं। पूरा खाली करके चोर भी सोचता है कि चलो यहाँ कुछ तो भी छोड़ो, लेकिन कुछ भी नहीं, और ऊपर से सबसे बड़ा चीज, हमारे पापों को चुरा लेता है, जन्म जन्मांतर के पापों को चुरा लेते हैं, इसके लिए वे हरि है, सब कुछ हर लेते हैं। तो इसीलिए आश्चर्य रूप ननु चौर ईदृक् दृष्ट सुतोवा न मया कदापि, मैंने ऐसे कदापि ऐसा कोई चोर देखा नहीं है, सुना नहीं होगा आपने ऐसा चोर। और ये चोर ने क्या किया, अभी उनके विषय, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणम च हेत्वाम सर्वचो ने, मेरा धन को चुरा लिया, मेरा मान को चुरा लिया, मेरी इंद्रियों को चुरा लिया, क्योंकि हमारी इंद्रियां, भगवान क्या कहते हैं, ऋषि के ना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हमारी सारी इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश का शब्द का अर्थ क्या है, इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है, जो इस भगवत गीता के 15वां अध्याय में सब कुछ भगवान ने बता दिया कि सब कुछ मैं ही हूं। तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, तो वो उन्होंने मेरी इंद्रियों को भी बस उसमें ही लगा दिया, मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, बस भगवान का ही, मेरे हाथ कान नाक जो भी है, सब कुछ, मेरा मन, सब कुछ उसने चुरा लिया, बस उनका ही विचार और उनके उसमें ही लगा रहा है। धन को चुरा लिया, मान को चुरा लिया, और इस प्रकार से मान प्रतिष्ठा, इंद्रिय तृप्ति, सब, प्राणम सहित्वा मम सर, और प्राण वायु, हाँ भगवान कहते हैं ना प्राण वायु मैं हूँ, भगवत गीता। तो हम जानेंगे अरे प्राण वायु कैसे, पर प्राण वायु तो भगवान चुरा ही ले, भगवान का ही तो है ये प्राण वायु, प्राण वायु, उन्होंने सब मेरा, सर्वस्व एव सर्वमेव, मेरा मान, मेरी इंद्रियां, प्रतिष्ठा, ख्याति, पर अब ये क्या कह रहे हैं, मैं अभी ये देख रहा हूं ये चोर को, वो कहाँ भाग रहा है, प्रलय से पुत्र धृतो ध्य चोरा, वो भाग रहा है, भाग रहा है, जैसे कि किसी ने हमारे घर में चोरी की, तो हमने पकड़ लिया चोर, देख लिया कि हाँ ये चोर है, तो उसके पीछे पकड़ने के लिए वो चोर भागता है, अरे इसने तो देख लिया मुझे, ये पहचान लिया मैंने,
तो जब हम पहचान लेते कि हाँ ये चोर है, कभी इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो बोला ऐसे एक अध्य, और आज मैं उसको पकड़ लेता हूँ और पकड़ लिया है। और त्वाम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, कि मैं आपको अभी मैं भक्ति दामना, भक्ति के रस्सी से मैं अभी बांध लूं। तो ध्यान में रखो, अगर भगवान पकड़ ही गए कि हाँ यही है, तो उसको रस्सी से पकड़ के बांध लो, बांध के रख। अभी वो पकड़ा गया है। त्वाम भक्ति दामनाति मयि निरुद्ध, मैं उसको पकड़ लिया है, तो इसीलिए मैं उसको बांध लूंगा। उसने मेरा धन चुरा लिया, मेरा मान चुरा लिया, मेरा सब कुछ चुरा लिया, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने सब कुछ गवा दिया उसके पीछे, अभी मैं उसको पकड़ के इस चोर को, तभी को क्या हो गया, भगवान क्या है, चोर, और भक्त क्या बन गया, पकड़ने वाला, भक्त भगवान को पकड़ने वाला। जैसे हम देखते हैं कि माता यशोदा दामोदर लीला, इसीलिए तो हाँ, माता यशोदा ने भगवान को बोला ये बहुत शरारत करता है, बहुत उत्पात मचाता है। और सचमुच भक्तों के जीवन में बहुत उत्पात मचा देते हैं, जिन्होंने भगवान के शरण ग्रहण किए, बाप रे बाप, क्या क्या नहीं कर देते हैं हमारे जीवन में। पर अभी उसको पकड़ना, बस अभी उसको पकड़ लेना जरूरी है। माता यशोदा ने सोचा ये बहुत बात मचा रहा है, अभी मैं उसको बांध लूंगी। तो बांध, वो रस्सी, कौन सी रस्सी है, प्रेम और भक्ति की रस्सी। तो जब हम भगवान की शरणागत होते हैं और भगवान को ही चाहते हैं, इस भौतिक जगत की कुछ भी चीज जो है हमें नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान ही चाहिए। और हम इस प्रकार से निर्धन हो जाते हैं। निर्धन मतलब सब कुछ होते हुए भी हम इन चीजों से के साथ आकर्षित नहीं है। जैसे कि जनक महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब कुछ होते हुए भी बस वो है, उससे आसक्त नहीं है, क्योंकि आसक्ति सिर्फ भगवान में है। ऐसा नहीं कि हमको निर्धन बनना है या भगवान हमें निर्धन बना देंगे। भगवान हमारा मान, हमारा प्रतिष्ठा, हमारी ख्याति को चुरा लेते, जो हमारी भक्ति हमें और उनके जो है एक रुकावट बन देती, वो रुकावट का बांध, वो जो है डैम जो है, वो तोड़ देते हैं, ताकि हम आसानी से जो है भगवान की। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने, पर भगवान भी हमारे बहुत टेस्ट लिया, जैसे ही माता यशोदा का भी भगवान ने टेस्ट लिया। इतना किया, माता यशोदा ने सोचा कि अभी मैं उसको बांध लूंगी इस उखल के साथ। ये बहुत प्रयास किया माता यशोदा ने, वो बांध नहीं सकी भगवान को। कौन बांध सकता है, कोई नहीं बांध सकता है भगवान, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंदर नहीं है, बाहर नहीं है। कितने विशाल विराट रूप भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को, उनको कैसे बांधेंगे हम, इतनी छोटी रस्सी, 1 फुट का, 2 फुट का, 1000 फुट का रस्सी से कैसे हम भगवान को बांधेंगे। उन्होंने पूरी जितने भी रस्सियां थी घर में, जितने भी ब्रिज में जितनी भी रस्सियां थी, वे लेके आई, लेकिन 2 उंगली छोटी पड़ती गई, 2 उंगली छोटी पड़ती गई। और वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि क्या है इतना छोटा सा, जैसे कि वहां पे बैठा है छोटा सा बच्चा। भगवान इतने छोटे भोपाल, उनको बांधने के लिए कितना रस्सी चाहिए, कितना बल चाहिए, कितना चाहिए। तो भगवान हमें बहुत टेस्ट करते हैं। वो 2 उंगली क्या है, याद है, प्रयास और कृपा। तो हमारी ओर से प्रयास, भगवान देख रहे थे माता यशोदा कितना प्रयास कर रही है, उसने छोड़ा नहीं इसे, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं।
आज मैं उसको बांध के ही रखूंगी। इस प्रकार से बिल्वा मंगल बोले कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बांध के रखूंगा, बांध दूंगा रस्सी से, भक्ति प्रेम की रस्सी, भक्ति बाधम। माता यशोदा ने, जब भगवान ने देखा कि माता यशोदा इतना प्रयास कर रही, तो उन्होंने, दूसरी बात है कृपा। जब भगवान देखते हैं हम कितना प्रयास करते हैं, कितना कठिन है, पसीना पसीना हो गई माता यशोदा, हम कितना भक्ति में कितना हम प्रयास कर रहे हैं, कितना भगवान की सेवा के लिए हम पसीना पसीना हो रहे, हम सब कुछ त्याग रहे, भगवान देखते हैं। तो भगवान जो है वो हमारा टेस्ट है। तो हमने टेस्ट किया, वो टेस्ट एक्चुअली टेस्ट नहीं है, ये हमारा टेस्ट है। ये हम कितना प्रयास कर रहे हैं ये भगवत गीता का अध्ययन के लिए, और हम कितना समय निकाल रहे हैं भगवान के बारे में जानने के लिए। वो भगवान देखते हैं और फिर प्रयास कर, वो क्या करते हैं, कृपा देते हैं। प्रयास के बाद में क्या देते हैं? तो भगवान आज ही अभी हमने पढ़ा कि जो भगवान को जान लेता है, तो भगवान उनको भक्ति में लगा देते। जो भगवान पुरुषोत्तम है, और बांधने का जो प्रक्रिया क्या है वो है भक्ति। भगवान को बंधन में बांधने के लिए, हम इस भव बंधन में बंधे हुए हैं, उस भव बंधन को भगवान काट लेते हैं और हमें मुक्त कर देते हैं इस भव बंधन से। और हमारा बंधन जो है भगवान के साथ हमेशा के लिए हो जाता है, जो टूटने वाला नहीं है। देखिए, सब कुछ टूट तोड़ देते हैं, सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन जो हमारी प्रेम की भावना जो भगवान के साथ है, वो कभी नहीं टूट सकती। और भगवान जो है हमारे वश में हो जाते हैं। अभी पकड़ लिया, अब भागेगा वो। अभी जो उसको पकड़ लिया, तो नाचो, छाछ चाहिए, छाछ चाहिए, नाचो। गोपियां क्या कहती है भगवान को, छाछ चाहिए ना, नाचो, भगवान नाचते हैं। कठपुतली भगवान बन जाते हैं अपने भक्तों के हाथों में। पर हमें तैयार रहना है सब कुछ, सिर्फ उनके शरण में ही रहना है, तब वे कठपुतली बनेंगे। लेकिन अगर अगर हम शरण में नहीं रहेंगे, तो तीनों गुणों की कठपुतलियां हम बन जाएंगे इस भौतिक जगत में। तीनों गुण मतलब ये रस्सियां हैं जिससे ये पोषित कैसा हो रहा है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक रूपी वृक्ष जो है, वो जो है तीनों गुणों से पोषित है। तो हमें चुनना है कि माया की कठपुतली बनना है, कि भगवान हमारे हाथों की कठपुतली बन जाए। ये हमें हमारे हाथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे, और भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं ऑलरेडी। तो ये अभी बोला कि अच्छा, अभी मैं आपको बांध पकड़ लिया, भगवान को भक्ति का जो रस्सी से बांध लिया। तो आगे कहते, छिन्नस्ते दूरम यमपाशबन्धम, भिन्नस्ते भिन्नं भवपाशबन्धम। तो आप क्या करते हैं, आप ये भिन्नस्ती मतलब आप तोड़ देते हैं क्या? घोरम, ये घोर यमपाश, यमपाश यही हुआ ना। यमपाश से कोई रुक बच नहीं सकता, कि जब आजमीर ने अपना देह त्याग रहा था, तब यमदूत आ गए यमपाश लेके, उनको बांध के लेके जाने के लिए। तो भगवान जो है उस यमपाश का बंधन जो है वो उसको तोड़ देते हैं, यमराज कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत घोर, भिन्नस्ति भिन्नम भवपाश बंधन, छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधन। और ये हम सिर्फ यमपाश ही नहीं, पर हमारे इस दुनिया के जितने भी बंधन है उसको खत्म कर देते हैं।
नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधन। तो ये भक्त कृतम बंधम जो आप ये सब काट सकते हैं, अभी मैंने बांध लिया है, आप यम पाश के बंधन को भी काट सकते हैं, लेकिन मेरा जो बंधन, जो मैंने ये रस्सी बांधा है ना, आप उसको काट ही नहीं सकोगे। जाओ करो कुछ भी, ये भगवान कह रहे। छिन्नस्ति घोरम यम पाश, यम पाश, भगवान हमारे कर्म बंधन को काट लेते हैं, मृत्यु को काट लेते हैं, लेकिन हमारी भक्ति को कभी नहीं काट सकते। वो भक्त के हाथ में, ये हमारे हाथ में। तो ये भक्ति की रस्सी कोई नहीं काट सकता है, भगवान भी नहीं काट सकते। उनमें इतनी शक्ति है कि यमपाश को काटे, इसको नहीं। टाइम है, यहाँ पे एंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने छठा श्लोक बहुत सुंदर है। ये भक्ति का रहस्य यहाँ पे, ये गुह्यतम बात और बहुत ही ऊंचा जो भक्ति का जो शिखर है, सबसे उत्तम, इतना जो डीप भक्ति का मैसेज यहाँ पे, जिन्होंने जो जो लोग ने भगवान के साथ संबंध जोड़ जोड़ चुके हैं, इसको समझ सकते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। इसीलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसका सब कुछ है इस भौतिक जगत में, जो कुछ है, जिसका श्वास भी उनका है, उनको कैसे कंट्रोल करें, लेकिन भक्ति के द्वारा हम उनको भी, उनको वश, अभी उल्टा उल्टा हो गया। अभी उल्टा हो गया, पहले भगवान सब चुरा ले, अभी भक्त ने भगवान को चुरा लिया, बस फिनिश। अभी वो क्या करेंगे, चोर को ही चुरा लिया, तो अभी क्या करेंगे। तो यही भक्त का, भक्त की महिमा है, भगवान से भी ऊपर है। जैसे हम देखते हैं ब्रिज में गोपियों का प्रेम, भगवान इतने मोहित हुए। भगवान क्या है, मदन मोहन है, राधा रानी क्या है, कौन है, मदन मोहन मोहिनी। वो मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है यह भक्ति। और राधा रानी क्या है, भक्ति की प्रतीक है, परम भक्ति। वे प्रेम भाव की महाभाव मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। और वृज के राजा, इस पूरे ब्रह्मांड के राजा क्या क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का मान जो है, वो मान को जो है उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, भीख मांग रहे हैं कि आप मुझसे नाराज ना हो। क्या जरूरत है, जिसकी एक भ्रिकुटी के हिलाने से पूरा प्रलय हो जाता है, ऐसे भगवान। यही तो अर्जुन ने कहा, भगवत गीता में क्या बोले भगवान ने, भगवान को अर्जुन ने कहा था, पर ब्रह्म पर धामम पवित्रम परम, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, सबसे परम भगवान आप हैं। और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा कि ये भगवान आप कितना दयालु है, मैंने तो आपको अपना मित्र समझा, कभी मैं आपको कुछ बोल देता हूँ, कुछ कहते हो, लेकिन आप इतने महान है। तो भगवान कहते हैं ये मेरा जो स्नेह है, मेरा प्रेम है हमारे भक्तों के प्रति, भगवान अपने भक्तों को
अपने हृदय में रखते हैं। वे एक भजन है कि इस प्रकार से भगवान के हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान वास करते। वैष्णव के हृदय में भगवान वास करते हैं, इसके लिए हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये वैष्णव, जब हम भगवान और वैष्णव एक दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वो क्या कर रहे? उस वैष्णव के हृदय में जो भगवान विराजमान है उसको प्रणाम कर रहे। पर अगर हम सोचते कि अरे मैं तो इतना, देखो कितना लोग मुझे प्रणाम करते हैं, तो ये मिथ्या अहंकार। तो इस मिथ्या अहंकार को मुक्त कर देते भगवान, कि हम जान सकते हैं। और जो भक्त है वो जानता है कि सब कुछ तो भगवान करते हैं, सब कुछ जो है भगवान के द्वारा हो रहा है। और वो जो आनंद, वो जो सुकून सुकून और वो जो हमें जो शांति और सुख और आनंद प्राप्त करती है, इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो ऐसा आनंद दिला सकता है। तो इसलिए क्यों सब कुछ खोना चाहते? क्या रखा है इसमें? क्या रखा है इस भौतिक जगत में? पर हमको जीना है, तो जीने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। पर अगर हमारे पास कंफर्टेबल घर है, हमको और बंगला चाहिए, ये चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, करते रहेंगे तो फिर कैसा होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं साधारण जीवन और उच्च विचार। चादर इतना ही फैलाओ जितना हमारे में शक्ति है। दूसरों को देखकर हम हो रहे हैं अपने आप को, ये जीवन नष्ट हो रहा है। तो जितना भी समय जो भी है, पूरा दिन हमें जो है आर्थिक जरूरतें होती है उसमें लगाओ। भगवान ने, अर्जुन ने तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, जाओ जंगल में जाना चाहते सब कुछ त्याग के। भगवान ने कहा नहीं, तुम अपने कर्म करते रहो, अपने कार्य करते हो, और मेरा स्मरण करते हुए अपना कार्य को करो। सर्व सर्व कालेषु, भगवान हर समय भगवान का स्मरण करो। और मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो ये हमें करना है। हमें अपना जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उसको करना है, अति नहीं करना है, अधिक नहीं करना, जितना जरूरत से ज्यादा। और इसीलिए हम अति करते हैं। हम आज तो ये जो डिस्टरबेंस है वो हमारे साथ ही चल रहा है, हमारे जेब में। और उसको हम तो इतना नजदीक रखते हैं जैसे कि ऐसी कोई प्रिय चीज है ही नहीं दुनिया में। भाई मेरा फोन का गया, मेरा फोन का गया, मेरा फोन। 2 मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम डिपेंडेंट है। हम क्या है, उनके ऊपर बिना नहीं रह सकते। मतलब हम क्या है, दास है। ये बॉस है, ये हमारा हम उनके दास है। उनके बिना नहीं रह सकते, तो इसके लिए दास। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को साधारण बनाओ, भक्ति में समय दो। ये सब प्रोग्राम आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम अपना समय भगवान की जितना भी हो सके, शास्त्र कह रहे नित्यम नित्यम भागवत सेवया। तो अब नित्यम करना, भगवत गीता कहते हैं सततम कीर्तयन्तु। तो ये सततम कीर्तयन्तु माम सब पता है, नित्यम भागवत सेवा सब पता है, लेकिन करना, करने का विषय मुझे करना है, एक्ट करना है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि सब कुछ पता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा, हम आत्मा है, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं? फिर भी हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं। शरीर को सजाने, शरीर के संबंधित सब चीजें, जितना जरूरत है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके लिए जो भी शरीर के लिए जो जरूरत है उसके लिए करना है। पर अधिक अगर करेंगे तो खींचे जाओगे। और ये रील्स और ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब,
हम सोचे नहीं, हम तो ना ये जो गुरु महाराज का हम लेक्चर सुने, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या वो लेक्चर ही सब कुछ है यूट्यूब में? बाकी की भी चीजें हैं ना, भौतिक चीजें, जुम्मा चुम्मा दे दो। कल हम वही सोच रहे थे, कौन सा सॉन्ग था वो? तो वो सब दिख, फिर नेचुरली अपना मन, यहाँ पे हम धार्मिक देखते हैं, फिर बाद में हम ये सब देखते हैं, तो फिर और भी जाएंगे तो वो ही सब आता ही रहेगा। और बहुत यूट्यूब और ये सब बहुत स्मार्ट है, जो भी हमसे स्मार्ट वो लोग हैं। ये लोग हंस रहे क्योंकि उनको पता है, अनुभव है कि हमारे मन को बात जान लेता है, वो बहुत स्मार्ट है। जैसे कि अगर अंदर से हमको देख रहा है, कभी कभी तो हमारा नाम भी आ जाता है। वेलकम कृष्णा माई। वेलकम। अरे बेटा, हमको कैसे पता चला मेरा नाम कृष्णा माई है? ये तो माया देवी का, भगवान की शक्ति है। क्या उनको पता नहीं चलेगा कि अभी इसका मन इधर जा रहा है, चलो उसको खींच रहे। अभी डेटा एनालिस्ट क्या कर रहा है? डेटा एनालिस्ट यही करते कि हमारा स्पेंडिंग कितना है, कहाँ कहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी तुम्हारे पीछे लग जाएगी। बहुत खतरनाक ये जीवन है। तो इसीलिए हम सब अच्छे हैं, हम बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग ये भक्ति में लगे हैं, और इनको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। भगवान हमारे बहुत परीक्षा लेंगे, बहुत कठिन अवस्था में भी हम रखें, हमें डालेंगे। पांडवों को दे उदाहरण, भगवान बताते हैं पांडवों का जीवन, सब कुछ उनका छीन लेंगे, पर भगवान उनके साथ, सब कुछ। और हम सोचते पांडव क्या, अरे जो राज घराने में, राज महल में पले हुए, कैसे घूम रहे हैं वन में भिखारियों के जैसे। भगवान को बहुत क्रोध आया जब उन्होंने देखा कि, उन्होंने सोचा मैं जाके देखता हूँ पांडव कैसे। वाह, उधर देखा उनका परिस्थिति, तो भगवान ने कहा अभी मैं इस दुर्योधन को खत्म कर। पर अर्जुन ने कहा नहीं। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम महीना, ये कथा तो वहीं से शुरू हो गई ना। पांडवों का ऐसा कैसे, हालत क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम महीना का पालन नहीं किया, तो भगवान ने फिर पुरुषोत्तम की कथा। तो हम लोग तो वैसे नहीं है, हम सबका सौभाग्य है, हम भगवान की भक्ति कर रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ भी समझो न समझो, भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अपने नामों के रूप में अवतारे थे। तो हमें जो भी है, दुख है सुख के, दुखे भूलो ना। सुख और दुख में भगवान का नाम लेना नहीं भूलना है। कोई बात नहीं कितना भी, लेकिन हम देखेंगे जो लोग बहुत कठिन अवस्था में है, जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मन हमारे दुख में जा रहा है, हरे कृष्णा मन हमारा सुख में जा रहा है, हरे तो हर समय हमें भगवान का नाम, सुख में दुख में। दुख में आसान हो जाता है, लेकिन सुख में कठिन है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि मुझे दुख ही दुख, दुख कौन मांगेगा? कोई ऐसा है कुंती महारानी जैसी महान जो भक्त है, कि मुझे ये दुख ही दो? कि जब हमने इतना दुख सहन कर रहे थे, तब आप हमारे साथ थे।
और अब जब सुख के दिन आए, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। जब भगवान, जब पांडवों को अपना राज्य मिल गया तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, मैं आप लोगों से, मैं मेरा द्वारका को छोड़ के सब आके यहाँ पे अपने साथ रहा इतना दिन, मैं जा रहा हूँ। तो कुंती महारानी की प्रार्थना इतनी सुंदर है। तो हमें भक्तों के, परम भक्तों के जीवन का उदाहरण हमें उतारना है, एक दूसरों को देख के नहीं। हमें परम भक्तों के जीवन के उदाहरण को देखते, उनके पद चिन्हों के अनुसार, उनका नकल नहीं करना है, लेकिन उनके पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना। ये ही है दृष्टि, यही है मार्ग जो हमें शास्त्र देता है। तो एक बार फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग को बधाई हो। आप लोग ने जो भगवत गीता कितने